नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। रामपुर, मथुरा, सीतापुर चिलचिलाती धूप में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के साथ जिलाधिकारी सीतापुर ने चिलचिलाती धूप में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले स्टड निर्माण की प्रगति समीक्षा व आगामी मानसून के मद्देनजर संभावित बाढ़, कटान की विभीषिका से होने वाले नुकसान को कम किए जाने या रोके जाने के संबंध में कलवापुर गांव के पास निर्माणाधीन स्टड पर आयोजित चौपाल में समीक्षा बैठक को संबोधित किया। विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार बाढ़ या व कटान पीड़ितों की समस्या के समाधान के लिए कृत संकल्प है। जिलाधिकारी सीतापुर ने चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि घाघरा नदी की कटान रोकने हेतु बनाए जा रहे कटान रोधी कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उन्हें हर हाल में मानसून से पूर्व पूरे कर लिए जाएं। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कहा कि हमारा उद्देश्य है बाढ़ और कटान की विभीषिका को कम किया जा सके। जिलाधिकारी ने सभी मातहतों को अपने अपने विभागीय कामों को समयबद्ध पूर्ण कर लिए जाएं। इससे पूर्व उप जिलाधिकारी महमूदाबाद ने राजस्व विभाग की बाढ़ व कटान रोधी तैयारी से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया। अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर सुशील कुमार वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित बाढ़ चौकियों पर दवाओं के वितरण की व्यवस्था की गई है तथा आशा बहुओं की मदद से हर समय निगरानी की जा रही है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नलों का उच्चीकरण, शौचालयों की तथा प्रकाश व्यवस्था के साथ गांव के मार्गों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश मलिक ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में मानसून से पूर्ण टीकाकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा सभी गौशालाओं में भी टीकाकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्यक्रम का संचालन उप जिलाधिकारी महमूदाबाद ने किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मंजू सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मौर्य, युवा मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा, प्रधान प्रतिनिधि केवड़ा, प्रधान जन्मेजय सिंह, प्रधान विजय बहादुर, प्रधान प्रतिनिधि गुवाहाटी चिमलई, अंगरौरा प्रधान विनोद कुमार तिवारी सहित सभी विभागीय कर्मचारी लोग उपस्थित थे। इससे पूर्व जिलाधिकारी ने ठीक दोपहर में चिलचिलाती धूप के बीच घाघरा की तलती में जाकर स्टड निर्माण के कार्य को बगस्ती तथा परमगोड़ा दोनों स्थान पर देखा। रिपोर्ट सह संपादक राम मनोरथ अवस्थी, सीतापुर। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जो गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए और दबे कुचलों के उत्थान के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनपद मुख्यालय से 100 किलोमीटर लगभग दूर आज बहराइच और बाराबंकी का बॉर्डर लगता है। सामने बहराइच और बगल में बाराबंकी है, बॉर्डर पे है। और हमको लगता है हमारे जिलाधिकारी महोदय भी आज अभी 1 वर्ष नहीं हुआ होगा इनको जनपद सीतापुर में आए, लेकिन लगभग 4 से 5 बार आपके रामपुर मथुरा ब्लॉक में भी उनका आवागमन हुआ है। हम आपके चेहरे पे कैसे खुशहाली ला सकते हैं, 1 इंच जमीन न कटे, इसको लेकर के हमारे जिलाधिकारी महोदय भी चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं। अब आप सोच लीजिए कि जिस दिन आप लोगों ने काम की शुरुआत हुई थी कि आप लोगों ने विरोध किया था कि हमारा भुगतान कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग भूमि पूजन में आए थे एसडीएम साहब से उस दिन। और अभी जब हमने बात की, आप लोगों का विषय रखा, तो एसडीएम साहब ने कहा कि सिर्फ पेपर में जाना बाकी हो रह गया है और डीएम साहब ने आपकी स्वीकृति कर दी है। जो आपका मुआवजा मिल रहा है उसकी स्वीकृति डीएम साहब ने दे दी है, पेपर में निकल जाएगा। निकलने के बाद आपसे रजिस्ट्री करा ली जाएगी, आप लोगों का मुआवजा मिल जाएगा। आपने सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप सहयोग न करते तो ये परियोजना सही समय से शुरू न होती। लेकिन आपने अगर मेरी गारंटी ली तो उस गारंटी में आज फिर जिलाधिकारी महोदय आपके बीच में है, सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है और ये काम भी हो गया। आपको मुआवजा मिलेगा। वैसे जमीन ही नदी में चली जाती है, काट देती पूरा, ये बंगला भी कट जाता गाँव, आगे के कई गाँव चले जाते हैं। लेकिन आपकी सहयोग, आपकी सूझबूझ के कारण, हमारे अधिकारियों की लगातार निरंतर मेहनत के कारण हम भी ये चाहते हैं कि हर हाल में आपके चेहरे पे मुस्कान रहे। जिस तरीके से आपने कमल का बटन दबा करके कमल को खिलाने का काम किया है, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी में विश्वास किया है, इस तरीके से आपके भी चेहरे की मुस्कान न हटने पाए। स्वास्थ्य विभाग निरंतर कार्य करता रहता है और मैं भी अस्पतालों में
निरीक्षण करता रहता है। इनकी टीमें बन करके यहाँ कैंप भी लगाए जाएंगे। अभी हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाढ़ निश्चित है। इसलिए नहीं कि बारिश होगी तभी बाढ़ आएगा, वो बाढ़ इसलिए आएगी क्योंकि नेपाल से जो बांधों में बधा हुआ पानी जब वो छोड़ते हैं, उसी के कारण 7.5 लाख क्यूबिक और 8 लाख क्यूबिक जब एकदम से पानी आता है, उस पानी की धार को रोक पाना न मेरे बस की बात है, न डीएम साहब के बस की बात है, न माननीय मुख्यमंत्री की बात है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, विगत 8 वर्षों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आपकी पीड़ा अपनी पीड़ा को समझा, हमारे अधिकारियों ने आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा। प्रत्येक बार में जब पहली बार में विधायक हुआ था तो 10 किलोमीटर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बाई रोड मैंने निवेदन किया, जबकि रेउसा के मेरे आवास पे हेलीपैड बना था, वहीं पे सबको बुलाया गया था। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया कि नहीं महाराज जी आप देखिए, तो उनके बीच में चल करके आपने वादा किया था जब हमारे चुनाव में आए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बगैर प्रोग्राम के चहलारी घाट की तरफ मारू बहन में उसके आगे पानी ही पानी था, और तब से निरंतर अनवरत वो पूरी निगाह रहती है, पूछते रहते हैं। और डीएम साहब जो भी हम लोग आग्रह करते हैं, रिपोर्ट लेकर लगा करके भेज करके ये भी पैरवी करते हैं, हम सब लोग पैरवी करते हैं। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि योगी जी जैसे हमें मुख्यमंत्री मिले। हमारे अधिकारी भी अभी 4 दिन पहले बात हुई, और आज देखिए जिलाधिकारी महोदय हम लोगों के बीच में, नहीं तो अब जब दूसरी सरकारें होती थी तो एसडीएम नहीं आया, यहाँ डीएम साहब लेखपाल के अलावा कोई नहीं आता। हम लोग जब घुराव प्रदर्शन करते थे, आज ये कटा जा रहा है, ये गाँव गया, मिशनपुर आ गया, दुर्गेपुर आ गया, गरोड़ा गया, अखरी गई, सारे के सारे गांव कट गए। क्यों प्रधान जी गलत तो नहीं बोल रहे हैं? और कोई देखने नहीं आता गांव। आज कटने से पहले भी हमारे जिलाधिकारी, जिले में जिलाधिकारी से बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, वो आपके बीच में पूरी समीक्षा कर रहे हैं कि कोई अनहोनी न होने पाए, किसी भी व्यक्ति को दिक्कत न होने पाए। इस भाव के साथ हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। आपने जो योगी जी पे विश्वास किया है, और योगी जी ने हम सबके ऊपर विश्वास किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई कमी आने नहीं देंगे। कुछ अभी और डीएम साहब ने जो रास्ते में दिक्कतें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने इससे कहा है, वो भी व्यवस्थित हो जाएगा। एक और प्रपोजल अभी जा रहे हैं, डीएम साहब की बात हुई है, ये बंधा पूरा अगर पीडब्ल्यूडी का हो जाएगा, लगभग 13 किलोमीटर इस बंधे पे डामर रोड है, 6 किलोमीटर अभी खरंजा भी लग रहा है, और जो बीच में हम लोग रेगुलेटर बना रहे हैं उसमें भी डीएम साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे अधिकारियों का, माननीय स्वतंत्र देव जी का योगदान रहा है। और जैसे 1 साल 1.5 साल लगेगा रेगुलेटर बनने में, वो रेगुलेटर बन जाएगा तो सीधे ये बंदा एकदम हाईवे की तरह काम करेगा। आपको रेउसा जाने के लिए रामपुर मथुरा इधर गोड़ैचा नहीं जाना पड़ेगा, इसे सीधे चहलारी घाट और आप बहराइच पहुंच जाएंगे। इस मिशन में भी हम लोग लगे हैं। आपका स्नेह और आशीर्वाद सहयोग इसी तरीके से मिलता रहेगा। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हमारी दिल्ली की मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार कभी भी आपको कष्ट में नहीं रहने देगी। आगे जो भी संकट की घड़ी आएगी, उस संकट की घड़ी में हमारे अधिकारी, हम सब लोग आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि डीएम साहब का सहयोग बहुत रहता है। जो भी हम लोग बोलते हैं उसकी रिपोर्टिंग बना करके, लिखा पढ़ी करके शासन को जाता है, और वो शासन में पैरवी भी करते हैं। इसलिए मैं सबका धन्यवाद देता हूं, और जो आपकी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जाएगा। एक डीएम साहब उस दिन भी आपसे बात हुई थी, हमारे यहाँ अस्पताल था पहले, वो अस्पताल के नाम से जमीन है, 3.5 बीघे जमीन है, उसका डाटा सेंटर वगैरह मिलता है 1186 नंबर, और उसमें कुछ अराजक तत्व बीच में कब्जा भी कर लिए थे, उनको हटाया गया था, लेकिन किसी ने उनको बुरा भाग लेके सपा की सरकार में एक पता नहीं कोई मुस्लिम व्यक्ति उसको कहीं से कागज कुछ करके स्टेडियम साहब क्या मुकदमा चला दिया, ये ऐसे करके आया। फिर उसने अधीक्षक महोदय को पार्टी बना दिया। जब खाली करवाया हम लोगों ने, श्री अनुज सिंह जी के डीएम तब उस समय खाली कराया गया, तो उनको पार्टी बना दिया। तो मेरा ये कहना, उसकी जांच करा करके, वो जमीन स्वास्थ्य विभाग की थी पहले, वहीं पे अस्पताल था, अब काफी बड़ा बन गया 2014 में, तो जमीन पे बस अड्डा भी बन सकता है, एक आवश्यकता है यहाँ पे, और भी कोई बिल्डिंग 3.5 बीघा बहुत जमीन होती है, ये अगर विकास हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। सारे लोगों ने किया भी है, ये इस पे दस्तखत करके भी इस पे थोड़ा आप रिपोर्ट ले लेंगे तो ठीक रहेगा। 2-3 और, एक पेंशन वृद्धा विधवा हो गई थी, उसका पेंशन है, एक राशन कार्ड का 2-3 और कागज है। तो ये, और ये प्रधान जी के गाँव चूंकि बाढ़ क्षेत्र है तो अभी तक रोक लगी थी, लेकिन कुछ बहुत छोटी छोटी ग्राम सभाएं हैं, कोई खरंजा आने जाने का रास्ता नहीं है, या थोड़ा सा है, तो इसको भी करके थोड़ा हो जाएगा तो ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।